हाँ, ये कल तक हमने पढ़े थे वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर का एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और फिर पॉलीगन लॉ। उम्मीद है पॉलीगन लॉ सबको समझ आ गया होगा। और अब इसके आगे हम करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बहुत आसान है, जिसने एडिशन समझ लिया वो सबट्रैक्शन अपने आप समझ जाएगा। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सबट्रैक्शन एक्चुअली वेक्टर्स का होता ही नहीं है। सबट्रैक्शन वेक्टर का होता ही नहीं, हम हमेशा एडिशन ही करते हैं वेक्टर्स का। हम वेक्टर्स को हमेशा ऐड ही करते हैं, सबट्रैक्ट नहीं करते। तो फिर सबट्रैक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? और जरूरत पड़ी सबट्रैक्ट करने की तो कैसे करेंगे? दो वेक्टर हैं आपके, ए वेक्टर और दूसरा ये बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। और अब आपको करना है ए प्लस बी नहीं करना, अब आपको करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अब आपको करना है। तो कैसे करेंगे आप? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम नहीं करेंगे, हमने एक्चुअल में करना होगा ए वेक्टर में ऐड करना होगा निगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ए माइनस बी का मतलब है ए वेक्टर में ऐड कर दो। कौन ऐड कर दो? बी का निगेटिव। अब बी का निगेटिव तो है नहीं, बी का निगेटिव कहां से आएगा? आपने पहले ही पढ़ लिया, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, उन वेक्टर्स को हम कहते हैं अपोजिट वेक्टर, निगेटिव वेक्टर। ये रहा, ये आपका बी बी वेक्टर है, तो बिल्कुल इसी की लंबाई में और इसके एग्जैक्टली अपोजिट ये वेक्टर कितना है? माइनस बी वेक्टर है। तो अब आपके पास करने के लिए क्या है? ए वेक्टर में ऐड करना है माइनस बी वेक्टर। इसे, ये जो बी वेक्टर था इसे तो भूल जाओ। अब आपको ए वेक्टर में ऐड करना है माइनस बी वेक्टर। तो दो तरीके। कैसा तरीका? पहला तो वो तरीका ट्रायंगल लॉ से, आपने ए वेक्टर ड्रॉ किया, ए वेक्टर की हेड से बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये रहा। बी नहीं, एक्चुअली माइनस बी। और पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर की टेल से मिला दिया। तो ये आपने किया तो है, एक्चुअल में किया तो है आपने, ए में ऐड करा है माइनस बी को, लेकिन इसे क्या लिखा जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। या दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका है कि आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करें। पैरेललोग्राम लॉ कैसे यूज करेंगे? दोनों वेक्टर्स को जहां है वैसे ही बने रहने दो। ये आपका ए वेक्टर है और आपने ए वेक्टर में ऐड कर देना है बी वेक्टर को, माइनस बी वेक्टर को। ये आपका माइनस बी वेक्टर है, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे? एक पैरेललोग्राम पूरा करेंगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट करा आपने, पैरेललोग्राम हो गया। और जिस पॉइंट से दोनों के दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट से आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दोनों में से जो तरीका चाहे वो आप अपना सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं आप कौन? ट्रायंगल लॉ। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? भाई ये तो एडिशन ही तो है, तो एडिशन वाला जो मैग्नीट्यूड है वही सेम। मैग्नीट्यूड होगा इनका भी। तो एडिशन में क्या मैग्नीट्यूड था? एडिशन में क्या मैग्नीट्यूड था? एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर आपका निकल कर आया था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो अगर भाई यही मैग्नीट्यूड होना है सबट्रैक्शन का भी, तो इसका मतलब ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है, फिर तो कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। अगर सब्ट्रैक्शन का भी मैग्नीट्यूड यही और एडिशन का भी मैग्नीट्यूड यही, तो फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन में कोई फर्क ही नहीं रहा। फिर तो ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, मर्जी मेरी मर्जी। अन्नू कपूर वाली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से आप, जब हमने एडिशन किया था फॉर्मूले से, जब रिजल्टेंट फाइंड करा था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहाँ क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन अब हम ए वेक्टर बी वेक्टर थोड़ी ना ऐड कर रहे हैं, अब तो हम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो थीटा आ रहा है ये थीटा होना चाहिए ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल अब ये है। कितना है ये एंगल? कितना है ये एंगल? सबसे ऊपर मुझे 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया, मिलने की इच्छा हो रही है आप सबसे। 11th क्लास वाले बच्चे मुझे अच्छे से लग रहे हैं इस बार, पता नहीं क्यों है भाई। 11th क्लास वाले बच्चे मुझे अटेंटिव से अच्छे से लग रहे हैं, देखने सुनने में। मिल लो जल्दी से आके। हाँ जी, तो ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। तो अब जहां वेक्टर एडिशन में, वेक्टर को ऐड करने में हमने एंगल्स लिया था ए और बी के बीच का एंगल थीटा, अब सब्ट्रैक्ट करने में क्या लेना होगा? सब्ट्रैक्ट करने में, इस सब्ट्रैक्शन में, ये वाला जो सब्ट्रैक्शन है, यहाँ आर सब्ट्रैक्ट करने में आपको लेना होगा ए स्क्वायर, और बी तो है नहीं, क्या है? माइनस बी स्क्वायर। ओके, नहीं माइनस बी नहीं, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, केवल मैग्नीट्यूड है, इसको माइनस नहीं लिखेंगे। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ये बनेगा आपका क्या? रिजल्टेंट। कब? जब आपने वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना, यानी एक्चुअली वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां अगर ट्राइंगल लॉ में आप बनाओगे तो ये एंगल कौन सा होगा? देखो ये वेक्टर ए सीधा सीधा डायरेक्शन में, ये वेक्टर बी, ये वाला है एंगल इनके बीच का। कितना एंगल है ये? 180 माइनस थीटा। पैरेललोग्राम लॉ में लोगे तो ये वाला एंगल है, ये एंगल कौन सा है? 180 माइनस थीटा। समझे? अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपने सबने पढ़ी ली होगी। तो cos 180 माइनस थीटा कितना होता है cos की टर्म्स में? cos 180 माइनस, कोई बता सर पाएगा? माइनस कोस थीटा। बढ़िया, माइनस कोस थीटा। बहुत बढ़िया, माइनस cos थीटा। तो फिर क्यों झंझट पाले भाई? 180 माइनस थीटा का झंझट ही क्यों रखें? 180 माइनस थीटा को रख दो क्या? cos माइनस cos थीटा। तो अब आपका रिजल्टेंट जो बना सब्ट्रैक्शन का, वो रिजल्टेंट बन गया कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। कॉस थीटा। बढ़िया, ये तो हो गया रिजल्टेंट। अब इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। अच्छा, पीछे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने tan अल्फा निकाला था। ये a प्लस बी में, a प्लस बी में tan अल्फा कैसे निकाला था? यहाँ को लिखूं मैं, कहाँ को लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। a प्लस बी में tan अल्फा फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था बोलो? a साइन थीटा बाय b प्लस ए प्लस बी। प्लस बी कोस थीटा है। बढ़िया, b cos थीटा, दोबारा लिख दूं मैं इसको, बी साइन b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस b थीटा। cos। बी कोस थीटा। तो इस बार सब्ट्रैक्शन करने में हमने क्या लेना है? जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो फिर वही बात है, यहां से इस बार क्या लेना है? tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन थीटा a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस थीटा है ना? तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा माइनस कोस। माइनस कोस थीटा। तो ये बना आपका b साइन बी थीटा साइन थीटा a माइनस b। ए माइनस। यहाँ से आपका एंगल आ गया। तो दोनों चीजें वही आ गई, इसकी पूरी डेरिवेशन करने की हमें जरूरत ही नहीं है, सारा का सारा वेक्टर एडिशन वाले ही है। समझ आ गई सबको इतनी बात? वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने का मीनिंग होता है कि ए में से अगर बी सब्ट्रैक्ट करना तो बी को पहले अपोजिट वेक्टर बना लो, और जो बी का अपोजिट वेक्टर आया उसे ए के साथ जोड़ दो, बन गया ए माइनस बी। और अगर बाई जी में बी माइनस ए करना होता
तो एक अपोजिट वेक्टर बना। एक अपोजिट वेक्टर बना लेते, बढ़िया। ये थीटा है। अगर बी माइनस ए करना है तो वेक्टर हमें अपोजिट बनाना पड़ेगा, निगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा। किसका निगेटिव वेक्टर? ए का निगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा। का अब उसके बाद क्या करेंगे आप? पहले आप बनाएंगे ए का निगेटिव वेक्टर, फिर ए निगेटिव वेक्टर के हेड से बना देंगे क्या? बी वेक्टर। बी वेक्टर। और फिर ये आपका रिजल्टेंट बन जाएगा कितना? ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ए और बी के बीच का जो एंगल बनेगा आपका, वो ये वाला एंगल नहीं है ए और बी के बीच का, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये कितना बनेगा इस बार? 180 माइनस थीटा। और अगर पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ना होगा इसे आप, तो पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ने के लिए पहले आपने बनाया ए का निगेटिव वेक्टर, फिर यहीं इसी पॉइंट से बनाया बी वेक्टर, और फिर उसके बाद क्या कर लिया? पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया आपने, और कॉमन पॉइंट से एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। तो ये अब आपका क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट बी माइनस ए वेक्टर। अगर ध्यान से सही से स्केल लेकर बनाया जाए तो देखना ये वाले आर की वैल्यू, ये वाले आर की लेंथ, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक ही निकल कर आती, चाहे आप ट्रायंगल से जोड़ लो चाहे आप पैरेललोग्राम से जोड़ लीजिए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई सबको? अब देखो ध्यान से, एक ही डायग्राम में ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी करना। बहुत ध्यान से समझना, ये छोटी छोटी बातें हैं, बार बार काम में आती रहेंगी ये पूरे के पूरी फिजिक्स में। और पहली आपको मैंने बता दी बात कि फिजिक्स हो ही नहीं सकती वेक्टर के बिना। जब तक जीवन में आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे मेरी तरह, जब 50, 60, 70, 100 साल की उम्र तक फिजिक्स जब तक आपके साथ लगी रहेगी, तब तक वेक्टर आपके साथ लगा ही रहेगा। अगले पेज पे लूं नया डायग्राम। ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों एक्ट कर रहे हैं थीटा पर, करेक्ट। अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें, पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करें, तो हमें कहीं भी नहीं खिसकाना होता, जहां है वहीं के वहीं रहने देते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल ऐसी नई बात बता रहा हूँ जो किताबों में है नहीं। अब मैंने कहाँ से सीख ली? बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, अबे तू क्या आसमान में से सीख के आ गया, तूने अभी तो किताबों में से ही सीखी होगी कहीं, ऐसे कहते हैं बच्चे मेरे पीछे। भाई मैंने तो बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो उनमें से किसी किताब में मिल गया था तरीका ये। ए वेक्टर बी वेक्टर ये कॉमन पॉइंट है इसका ओ, और मैं ब्लू से ही बना रहा हूँ। आपको पता लग रहा है कि मेरी ये लाइन ब्लैक है और ये वाली लाइन मेरी ब्लू है। कलर आपके डिस्टिंग्विश हो जाते हैं मोबाइल में या नहीं? यस सर। यस सर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू लाइन मैंने बना ली है। किसकी बना ली ब्लू लाइन? ये बना ली, क्या बोलो? ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखना इसी डायग्राम में माइनस कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। इसी डायग्राम में कुछ भी नहीं करेंगे, इसी डायग्राम में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। एडिशन जब हम एडिशन कर रहे हैं तो बार बार आपसे मैंने एक वर्ड बोला होगा कि जिस पॉइंट से दोनों ए और बी स्टार्ट हो रहे हैं उसी पॉइंट से आपको वेक्टर ले लेना है। ये आपका रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी, समझ गए? ए प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि ये कई डेरिवेशन में आगे इस साल भी और अगले साल भी कई डेरिवेशन में काम आएगी ये बात। अब मैं बी माइनस बना रहा हूं, देखो ये मेरा वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर है ये? माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर में से बी वेक्टर अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? फिर से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा। ये ऐसा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा, और फिर से वही बात है। देखो एक्चुअली हम पैरेललोग्राम में लॉ में जोड़ रहे हैं, ए में जोड़ रहे हैं किसे? माइनस बी को। तो जोड़ने का मतलब जहां से दोनों
कॉमन पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, उस कॉमन पॉइंट से आपने डायगोनल बना दिया। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर में आपने जोड़ दिया माइनस बी वेक्टर, तो ए माइनस बी बन गया है। दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है हाँ सही से? जी। हाँ, Yes, sir. ओके। यस अब सर। देखना अब देखो क्या क्या इसमें मैं देखूं अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, यहाँ देखना जरा ध्यान से, अगर मैं इस लाइन को यहाँ ज्वाइन कर दूं, किसे, मैंने इनके नाम नहीं रखे, चलो नाम रख लेते हैं पहले इनके, ओ पी क्यू, और इसको मैं रख दूं एस, इसका नाम रख दूं टी, इसका नाम रख दूं वी। ठीक है, तो अगर मैं इस QP को ज्वाइन कर लूं तो बहुत ध्यान से देखना, देखो मैं एक क्वाड्रिलेटरल शेड कर रहा हूं, ये क्वाड्रिलेटरल मैंने शेड किया है। ये जो मेरा शेडेड क्वाड्रिलेटरल है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बन गया है? कौन सा, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन गया है? कोई बताए जरा, कैसा क्वाड्रिलेटरल बन गया है? बहुत बढ़िया, ये बन गया एक पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड इक्वल होती है? पैरेललोग्राम की यस अपोजिट साइड इक्वल होती है, और एक Yes, दूसरे sir. के पैरेलल भी है। Yes, sir. ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल भी है, एक दूसरे के इक्वल भी है। तो इसका मतलब जो जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है OV, जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है OV, अगर मैं इसे खिसका दूं तो वही वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा कौन? QP, क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम। QP. इसका मतलब QP वेक्टर और OV वेक्टर आपके दोनों सेम है। जरा देखना तो सही, OV वेक्टर क्या बना रखा है आपने? OV वेक्टर क्या है आपका? A वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी। A वेक्टर माइनस बी वेक्टर, OQ। तो QP वेक्टर आपका क्या बनने वाला है? QP वेक्टर भी आपका बनेगा कौन सा? QP वेक्टर भी आपका बनेगा A वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब QP वेक्टर भी A माइनस बी हो गया। अब देखना ध्यान से, फिर से वही घिसी पिटी बातें, कुछ बातें तो ऐसी हैं जिससे सुन सुन के आप 2 साल में बिल्कुल पक जाओगे, बोर हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। घिसी पिटी बातें बार बार बोलता रहूंगा और आप मन में सोचोगे अरे बोल तो दिया तूने, अब क्यों बार बार इसे रिपीट कर रहा है? फिजिक्स पढ़ने के लिए चाहिए आंखें बड़ी तेज, बहुत तेज आंखें चाहिए, जो है उसमें से केवल अपने काम की चीजें दिखाई दे और जो नहीं है वो भी दिखाई दे जाए। तो इसमें फिलहाल अपने काम की चीज देख रहे हैं हम, बाकी सबको भूल जाओ, देखो ही मत। अब देखना जरा ध्यान से, मैं काम की चीजें इसमें दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि अभी आपकी आंखें इतनी तेज नहीं हुई है। मेरे साथ रहोगे तो आपकी आंखें भी मेरी तरह तेज हो जाएंगी बहुत। चश्मा भले ही लग जाए मगर नजर बहुत तेज हो जाएगी, आंखें बहुत तेज हो जाएंगी। देखो मैं इसमें से अपने मतलब का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया है ए वेक्टर, और ये मैंने ड्रॉ किया है बी वेक्टर। ओके, समझे? और जरा देखना तो सही, ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया है? ये मैंने ड्रॉ कर लिया सर है ए वेक्टर प्लस माइनस। माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। है ना? क्योंकि ये QP यस सर। OV के इक्वल है, और OV क्या है? A माइनस बी वेक्टर। तो ये पॉइंट के नाम भी अगर मैं यहाँ डाल लूँ, देखो ये दोनों का जोड़ A और B का टेल O पर है, ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट क्या है? Q। तो QP वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल एक नई बात निकल कर आई है और बड़े काम की बात निकल कर आई है। आपने 2 वेक्टर बनाए। अच्छा एक बात, चलो मैं बताने से पहले कुछ आपसे पूछता हूँ, देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर करेक्ट दे पाता है। कौन करेक्ट दे पाता है इसका आंसर? जिसने इसका आंसर करेक्ट दे दिया उसको अब तक का वेक्टर सारा समझ आ गया पक्का। ए वेक्टर बी वेक्टर, और इस बार देखो मैंने फिर से वही काम किया है, लेकिन ध्यान से देखना,
पहले मैंने एरो बनाया था Q से P की तरफ, सर बी माइनस इस बार बनाया है P से Q की तरफ। इस बार ये वेक्टर मैंने P से Q की तरफ बनाया है। ये मैंने क्या बना दिया, क्या है ये, बी क्या माइनस ए है ये? वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर B minus वेक्टर A माइनस ए vector. वेक्टर B minus A vector. A plus B vector. बी सर बी वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर A vector plus B vector. चलो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, तो एक काम करूं, कुछ ऑप्शन दे दूं आपको। ये जो मैंने बनाया है, ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर बनाया है, ये मैंने B प्लस A वेक्टर बनाया है, या ये मैंने A वेक्टर माइनस B वेक्टर बनाया है, या ये मैंने B माइनस A वेक्टर बनाया है। ये पहला वाला, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन। अब सर फोर्थ A प्लस बी पर कोई एग्री है क्या? जो A प्लस बी पर एग्री हो अपना माइक ओपन करके यस कह दे। जो A प्लस बी पर फर्स्ट ऑप्शन पर एग्री है, कोई नहीं। सेकंड ऑप्शन पर कोई एग्री है क्या? सेकंड ऑप्शन पर कोई एग्री है क्या? कोई नहीं। अच्छा Yes, थर्ड पर कौन एग्री है? सेकंड पर है कोई? कौन है सेकंड पर, बताओ। yes sir, Deepak Kashyap. दीपक कश्यप, आप इस सेकंड पर एग्री हैं। ओके ओके। अच्छा A माइनस बी थर्ड ऑप्शन पर कौन एग्री है? थर्ड ऑप्शन पर कौन एग्री है? कोई नहीं। ओके। ए बी माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस पर कौन एग्री है? Yes sir. माइक ओपन कर दो, मुझे ऐसे दिख जाएगा सबका। बोलो मत, लेकिन माइक ओपन कर दो, सबके दिख जाएंगे मुझे। लगभग सभी ने अपने माइक ओपन कर दिए हैं, कुछ को छोड़कर। अनुष्का शर्मा ने नहीं किया, अजीत सिंह ने नहीं किया, मोहम्मद जुबैर ने नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, ज्यादातर आप में से एग्री हैं किस पर? फोर्थ ऑप्शन पर। फोर्थ ऑप्शन, माइक ऑफ कर दीजिए अपने सब। ओके। और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। क्या कि दो वेक्टर आपके पास हैं, दो वेक्टर आपके पास हैं। जिस वेक्टर की टेल से आप चले, इस वेक्टर को आप घटा रहे हैं। किस में से घटा रहे हो? जिसके हेड तक आप पहुंचे। बी से आपने अपने रिजल्टेंट की टेल रखी बी पर, बी से आप चले ए के हेड तक। तो अब जो ये बना है, ये ए माइनस बी वेक्टर बना है। और इसी की तरह जब आप चले हैं, जब आप चले हैं ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के हेड तक, तो जिससे चले हैं इसे आपने सबट्रैक्ट किया है, जिस पर पहुंचे उसमें से आपने सबट्रैक्ट किया है। मैं इसे क्वेश्चन मार्क को हटा दूं, ऐसा लग रहा है जैसे 2 लिख दिया हो मैंने। फिर से समझिए ध्यान से। आप दो वेक्टर को बिना उनकी जगह से हटाए हुए सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं? जिसे सबट्रैक्ट करना है, जिसे सबट्रैक्ट करना उसके हेड पर पहुंचो, जिस में से सबट्रैक्ट करना उसके हेड तक आ जाओ। शुरुआत करो उस वेक्टर के हेड से जिसे आपने सबट्रैक्ट करना। बी को सबट्रैक्ट करना था तो बी के हेड पर आप शुरुआत कर रहे हैं। ए में से सबट्रैक्ट करना था तो ए के हेड पर पहुंच गए आप। बी के हेड से ए के हेड तक, बी के हेड से ए के हेड तक बनेगा ए माइनस बी, और ए के हेड से बी के हेड तक बनेगा बी माइनस सी। जिसके हेड से आपने शुरुआत करी ये आप सबट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके हेड तक आप पहुंचे इसमें से आप सबट्रैक्ट कर रहे हो। बात समझ आई? यस सर। क्लियर है ना? ये देखो, इन चीजों का यूज पड़ेगा आगे, और जब यूज पड़ेगा तो मैं वहां ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, बिल्कुल भी वापस नहीं बताऊंगा कि क्या क्या। देखिए फिर मैं आपको एक बकवास सी कहानी सुनाऊं, मतलब फालतू की सी बातें, कि जब आप 11th क्लास में आए हैं, 11th क्लास में आप में से ज्यादातर बच्चे अच्छे हैं, मुझे यहीं से पता लग रहा है।
लेकिन मैं सभी बच्चों को मानकर चलता हूं कि क्या है ये, फिजिक्स में एकदम नील बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं आता फिजिक्स में। मैं मान के चलता हूं जो कुछ भी इन्हें सिखाना है फिजिक्स में वो मुझे ही सिखाना है। जो चीज आपने 9th और 10th में पढ़ करके छोड़ दी, पढ़ करके भूल गए, इसे मैं तो रिपीट कर दूंगा, इसे मैं रिपीट करूंगा, सबके लिए रिपीट करूंगा, चाहे आता है आपको 9th क्लास की बात या नहीं आती। जिसको आती है उसका भी भला, जिसको नहीं आती उसका भी भला करने के लिए रिपीट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप 11th क्लास में से आपने फिजिक्स का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, काला अक्षर, ये काले अक्षर भैंसों के झुंड के बराबर है आपके लिए। PHYSICS, ये क्या? भैंसों का झुंड है एक। भैंस को बस एक ही बात आती है, आ जा, कुछ नहीं आता उसे इसके अलावा। लेकिन दूसरी मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? दूसरी मेरी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि एक बार जो सिखा दूं, पढ़ा दूं नहीं, सिखा दूं। पढ़ाता तो मैं हूं ही नहीं, मैं पढ़ाना तो छोड़ दिया मैंने 30 साल पहले। जो एक बार सिखा दूं वो हमेशा याद रहे, उसे दोबारा ना सिखाना पड़े मुझे। दो एक्सपेक्टेशन मेरी आपसे। पहली एक्सपेक्टेशन कि आप फिजिक्स में नील बटे सन्नाटा है, कुछ नहीं आता आपको फिजिक्स में, जो भी सिखाना मुझे ही सिखाना है। दूसरी मेरी एक्सपेक्टेशन कि एक बार जो सिखा दूं वो आपको हमेशा याद रहे, उससे मुझे रिपीट ना करना पड़े। इसे मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो चीज मैं आपको एक बार सिखा दूंगा इसे रिपीट नहीं करूंगा, चाहे बुला लेना अपने पेरेंट्स को, लड़ झगड़ के कर लो, कुछ भी कर लो, इसे रिपीट नहीं करूंगा। जो आपका कंसेप्ट होता है ना सभी टीचरों का, REVISION, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे आज तक ये रिवीजन समझ ही नहीं आया। पता नहीं क्यों रिवीजन करते हैं, किस बात का रिवीजन करते हैं। पर रिवीजन है क्या? एक बार खा लिया रसगुल्ला, क्या खा लिया? रसगुल्ला खा लिया, पेट भर गया। खाना खा लिया आपने, घर में बैठे खाना खा लिया, मम्मी से कहा अल्लाह मम्मी एक रोटी और दे दो, जरा रिवीजन सा हो जाएगा खाने खाने का। फिर जब खाना खाने का रिवीजन नहीं कर रहे, पढ़ाई का रिवीजन क्यों करते हो भाई? एक बार जो चीज सीख ली, समझ ली, दोबारा से उसका क्या मतलब होता है? रिवीजन का क्या मतलब है? कभी करा किसी ने खाना खाने का रिवीजन घर में? किसी ने मम्मी से कहा मम्मी पेट तो भर गया, जरा सर एक आवाज ज्यादा कम आ रही है। आवाज कम आ रही, कोई बात नहीं, मैं बकवास कर रहा हूँ, सुनो मत इसे। हाँ जी, फिर से वापस अपने पर आ जाते हैं। देखो, दो वेक्टर्स आपके बने हुए हैं, जिस वेक्टर के हेड से आप चलोगे उसको आप सबट्रैक्ट कर रहे हो। बी के हेड से चले, बी को सबट्रैक्ट कर रहे हो, ए के हेड से चलना शुरू करा, ए को सबट्रैक्ट कर रहे हो। जिसके हेड तक पहुंचे उसमें से आप सबट्रैक्ट कर रहे हो। ए के हेड तक पहुंचे, आपने ए में से सबट्रैक्ट करा बी को। बी के हेड तक पहुंचे, आपने बी में से सबट्रैक्ट किया ए को। बहुत काम की बातें आएंगी, ये बहुत जरूरी बातें। तो अब हम दोनों चीजों को, अच्छा हाँ चलो, इसे एक बात और याद आ गई, दोबारा डायग्राम बना लेता हूँ, थोड़ी सी बात है समझ में आ जाएगी आपको। देखना जरा ध्यान से, ये मैं फालतू की बकवास नहीं कर रहा, ये आपको लॉ के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि ये लॉ के अकॉर्डिंग कैसे सही है। अभी तो मैंने आपको डायग्राम बना के जुगाड़बाजी से समझा दी बात। ये ना कि यहाँ ऐसे था, ये ऐसा था, चलो इसको मिला दो तो ये A - E बन जाएगा ना। नियम है, रियल में एक ये लॉ है। देखो जरा ध्यान से, मैंने इसको ऐसे मिला दिया है ना। अब देखो ट्राइंगल लॉ लगाओ, ट्राइंगल लॉ लगा लो इसके अंदर। मैं इसको R वेक्टर लिख रहा हूं। अभी मुझे नहीं पता कि ये A - B है या B - A, अपने आप निकल जाएगा। ट्राइंगल लॉ लगाओ, मैं चला कैसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलने में लिखूंगा क्या लिखूंगा? B वेक्टर प्लस R वेक्टर। और इस तीसरा बचा वेक्टर, कौन सा बचा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला इज इक्वल टू में आ जाएगा। देखना जरा, आर वेक्टर मैं इधर छोड़ दूं तो क्या बनता है? ये आर वेक्टर क्या बनता है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये आपका आर वेक्टर क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, कुछ भी नया नहीं किया, सिंपल ट्राइंगल लॉ था। ट्राइंगल लॉ को मैंने यहाँ पैरेललोग्राम वैलोग्राम बना के बता दिया आपका। ट्राइंगल लॉ ही है ये भी, लेकिन ट्राइंगल लॉ ये हमने सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर लिया।
थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया अपने डायग्राम को, सब्ट्रैक्शन आ गया ट्रायंगल लॉ से। यहाँ तक की बात सबको समझ आई है? किसी को अगर समझ Yes, नहीं आई sir. तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं। यस सर। Sir. Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो दो वेक्टर थे आपके, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के कॉमन पॉइंट से आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। दोनों के कॉमन पॉइंट से जब आप एक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी। और दोनों के कॉमन पॉइंट से नहीं, जिस वेक्टर के हेड से चलकर दूसरे वेक्टर के हेड तक पहुंचोगे तो ये बनेगा आपका, जिसमें से चल रहे हो, जहां से चल रहे हो ये माइनस में और जहां तक पहुंच रहे हो ये प्लस में। तो ये आपका ये वाला बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जहां से शुरू कर रहा है वो माइनस में आएगा, जहां पर आप पहुंचे हो वो पहले आएगा। तो a माइनस बी बन जाएगा। तो एक ही जगह वेक्टर को रखे वेक्टर को अपनी जगह से हिलाए बिना आप ऐड भी कर सकते हो और वेक्टर को अपनी जगह से हिलाए बिना आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। देखो मैं दो वेक्टर बना करके एक सिंगल पैरेललोग्राम बनाऊंगा। 1 मिनट की बात बची है, टाइम खत्म होने वाला मीटिंग का। ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, और ध्यान से देखना एक ही पैरेललोग्राम में दोनों आंसर निकल गए। दोनों के कॉमन पॉइंट से आपने बना लिया, ये वेक्टर बन गया आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और इसी डायगोनल का, इसी पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल आपने ड्रॉ कर लिया तो ये बन गया आपका a वेक्टर माइनस A vector b minus वेक्टर। बस ध्यान ये रखना कि b से शुरू करोगे तो a माइनस बी आएगा, a से शुरू करोगे तो b माइनस a आ जाएगा। क्लियर हुई बात सारी है? इसके आगे हम कल करेंगे।